पार उतारो तेरी आरती हो मेरे
थाली में तो छिलका भी होता है, गुठली भी होती है, तो इसको कैसे पिए? पिबत भागवतम रसम आलयम। तब उन्होंने कहा कि महाराज ऐसी बात नहीं है, यह रस आलयम है, इसमें छिलका गुठली कोई त्याज्य अंश जो छोड़ने वाला कोई अंश है नहीं, इसमें रसमालयम, रस से ओतप्रोत है चारों तरफ, इसलिए श्रीमद् भागवत को पीते जाओ पीते जाओ। कब तक पिए? तो आलयम, महाराज आलयम पर
पर्यंतम, जीवन पर्यंत जब तक जियो तब तक भगवान नाम और भगवान की मंगलमयी कथा का पान करते रहो, श्रवण करते रहो। मोह रहो रसिका भूमि भावुकाः। और दो लोगों को इसका पात्र बताया है, कौन कौन श्रवण कर सकता है। रसिकाः भूमि भावुकाः, कहते हैं कि जो रसिक है और जो भावुक है वही कथा श्रीमद् भागवत या किसी अन्य कथा के अधिकारी है। क्योंकि यदि हम भगवान की कथा के रसिक नहीं हैं, भगवान के भाव के प्रति भावुक नहीं हैं, उनके रस माधुर्य को हम जानते नहीं हैं, तो महाराज हम कहीं ना कहीं मन में सोचते जाएं कि नहीं नहीं महाराज व्यास जी ने यहाँ पर गलत कथा कह दी है। ठीक है, तो यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति वह भाव होगा, हम रसिक हैं, कथा के भावुक हैं, तो ज्ञानी नामा गगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि, इतने विशेषण है हनुमान जी के। तो एक छोटे से छोटे वक्ता की कथा हनुमान जी बैठ करके बड़े प्रेम से सुनते हैं। क्यों? भगवान श्री हनुमान जी रसिकाः भावुकाः, रसिक भी हैं कथा के और भावुक भी हैं, राम कथा के रसिक थे। दोनों लोगों को पात्र बना करके अब आगे कहते हैं कि नैमिषे नैमिषक क्षेत्रे ऋष्यः शौनकादयः तत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रे सम्मातुः। कहा कि महाराज 1000 वर्षों का शौनकादि ऋषि जो अनुष्ठान कर रहे हैं, उस अनुष्ठान में सुंदर प्रश्न कर दिया शौनक जी ने। 6 प्रश्न किए हैं श्रीमद् भागवत में। सर्वप्रथम 6 प्रश्न आए हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः, स्वावतार प्रयोजन, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। श्रीमद् भागवत के इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर सारे 18,000 श्लोकों में फिर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुनाएंगे। पहला प्रश्न क्या है? किम श्रेयः, जीव का कल्याण कैसे होगा। कलयुग के कलुषित प्राणी नाना प्रकार के क्लेशों से जो है दुखी हो रहे हैं, उन जीवों का कल्याण कैसे होगा, आप कृपा करके बताएं। किम श्रेयः और शास्त्र सारः का, जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, उन सारे शास्त्रों पुराणों का सार क्या है। क्योंकि नाना प्रकार के शास्त्रों को जब मनुष्य पढ़ता है तो उस समय जब देवता जेल में पहुंचे हैं तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण को सत्य स्वरूप नाम देकर के उनका स्तमन किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान श्री कृष्ण मैया देवकी के उदर में है, तो देवताओं ने कहा हे प्रभु सत्यव्रतम, आप सत्य हैं, आपका व्रत सत्य है, आप त्रिकाला बाधित सत्य हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को सत्य स्वरूप मान करके देवताओं ने स्तवन किया। इसलिए आइए हम भगवान श्री कृष्ण पर इस श्लोक की व्याख्या श्रवण करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्धे सुभिज्ञस्वराट्, इस श्लोक में श्री पूज्य व्यास जी ने संपूर्ण कृष्ण चरित्र ही कह दिया एक ही श्लोक में। क्या कह रहे हैं? जन्माद्यस्य यतः, यतः कहते हैं जिन भगवान श्री कृष्ण ने, यतः माने मथुरा में जन्मादि ही जन्म लिया। आदि कहकर के उन्होंने यह भी संकेत दे दिया कि जन्म लेते ही माता देवकी ने, वसुदेव ने भगवान का बड़ा सुंदर स्तवन किया। तो जन्माद्यस्यतः भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा में जन्म लेते हैं, अन्वयात इतरतः, और इतरतः माने बहुत देर तक टिके नहीं वहां। कृष्ण के भय से माता पिता ने इतरतः माने दूसरी जगह लेकर, कहां? नंद और वसुदेव के यहाँ ले जाकर के वहां भगवान को रख दिया। चारथे सुभिज्ञा सुरा, अब ये चारथे सुभिज्ञा पूतनादि वंचनेषु अभिज्ञा,
कहना क्या चाहते हैं कि भगवान जब मैया देवकी और वसुदेव के यहाँ पहुंचे तो कंस बड़े बड़े राक्षसों को भेजता है मारने के लिए, जाओ वहां नंद के यहाँ जो छोरा है उसे मार के आ जाओ। तो भगवान उनके अभिप्राय को अर्थेश विज्ञा मतलब पूतना आदि राक्षसियां हैं, जो तृणावर्त सकटासुर आदि राक्षस हैं, उनके अंदर जो मनोभाव है वह उस चीज को भगवान पहले ही जान जाते हैं। अभिज्ञा अच्छे प्रकार से उस भगवान को उनके मनोरथ को जानते हैं कि ये इस प्रयोजन से मेरे पास आ रहा है। और सुराट का प्रयोजन यह है कि भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के यहाँ दही मक्खन आदि चोरी करने जाते हैं तो गोपियां शिकायत करने आती, अरे भैया यशोदा तेरे लाला ने आज हमारे यहाँ मक्खन चुराया, मटकी फोड़ी, दही चुराया। मैया ने कहा कि अच्छा सखियों एक काम करो, मक्खन को कहीं अंधेरी जगह में रख दिया करो जहां इसे दिखाई ना दे, सबसे अंधेरी घर की जो जगह हो वहां रखो। गोपियों ने कहा ठीक है, यशोदा आज यही करेगी। और गोपियों ने जाकर के अपने घर के सबसे अंधेरे जो कोठा था उसमें ले जाकर के दही मक्खन को रख दिया। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और पहुंच करके जो शरीर में मैया ने सुंदर सुंदर मणिमाणिक्य पहनाए हैं उनकी रोशनी जब भगवान पहुंचते हैं तो अपने आप वो जगमगा जाता है घर, और भगवान जाकर के वहां से भी मक्खन आदि चुरा लेते हैं। दूसरे दिन फिर गोपियां पहुंची, अरे भैया तैने तो कहा था कि अंधेरे कहीं कमरे में रख देना तो यह छू नहीं पाएगा, लेकिन इसके शरीर में जो तूने इतने कीमती गहने पहना रखे हैं इससे ये हमारे घर में घुस करके और उसके प्रकाश से ही सारे कुछ चोरी कर ले जाता है। मैया ने कहा ठीक है मैं इसके आज जितने आभूषण हैं आज ही उतार देती हूँ। मैया ने उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण जब दूसरे दिन पहुंचे तो भगवान के श्री अंग से जो एक प्रकाश उत्पन्न होता है, स्वराट है ना, स्वयं राजते इति स्वराट। भगवान को किसी वस्तु को देखने के लिए कहीं दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। राज्य दीप्तव धातु से स्वराट राट शब्द बनता है, मतलब दीप्तिमान प्रकाशित। तो भगवान का जो श्री अंग है वह स्वयं प्रकाशमान है। तो मैया ने जब आभूषण उतार दिए, भगवान जब वहां पहुंचे तो स्वांग मर्फत प्रदीपम, जो उनके अंग से अंग कांति उत्पन्न हो रही थी उसके प्रकाश से भगवान ने आज पुनः गोपियों का माखन चुरा लिया। गोपियों ने जाकर पुनः शिकायत की, अरे भैया ध्वांता गाड़े धति मणिगणम स्वांग मर्फत प्रदीपम, अरे आभूषण उतारने से कुछ नहीं होगा, इसके शरीर से जो कांति उत्पन्न हो रही है यशोदा, इसी से जो है यह हमारे घरों में चोरी कर लेता है। तो माखन चोरी लीला का स्वराट शब्द कह करके जो है व्यास जी ने भगवान की लीला गाई है। चारथे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। कहते हैं कि देखो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी आगे जब लीला बढ़ी तो ब्रह्मा जी जब भगवान बालकों के साथ बैठ करके उनका जूठन खा रहे थे तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया, यदि ये कि भगवान हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े यज्ञों अनुष्ठानों के द्वारा जिन भगवान का हम स्तवन पूजन करके भोग लगाते हैं वहां साक्षात यह प्रकट होकर नहीं खाते, लेकिन इन ग्वाल बालों का जूठन खाते हैं, यह भगवान हो ही नहीं सकता। तो मुह्यन्ति यत् सूरयः, भगवान की लीलाओं से बड़े बड़े सूरवीर ब्रह्मा जी जैसे विद्वान जो महाराज चतुर्मुख ब्रह्मा है, चार दिमाग उनके पास हैं, वह मोहित हो जाते हैं। इस लीला से व्यास जी यह बताना चाहते हैं मुह्यन्ति यत् सूरयः, सूर्य कह करके इंद्र भी भगवान के मोह से मोहित होकर के और ब्रज में बहुत सारा ओलावृष्टि करते हैं। इस लीला का आगे व्याख्या कर रहे हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारि मृदाम, भगवान श्री कृष्ण ने ये जो पंच तत्व है ना, पंच तत्व कौन सा है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक
गगन समीरा गगन समीरा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार में इन पांचों को तार दिया। एक बार ये पांचों पहुंचे भगवान के पास, हाथ जोड़ा, प्रभु कहा कि देखो यह मानव जो काया है यही आप तक पहुंचाने का एक मार्ग है। यह मनुष्य शरीर ही भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। लेकिन ये किससे बना है? चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना है। और लेकिन अंत की पंक्ति क्या है? पंचरथित यह अधम शरीर, बोले यह अधम शरीर है। तो ये जो पांचों हैं पहुंचे भगवान के पास, बोले प्रभु हम ही से आप तक पहुंचते हैं मनुष्य और हम ही को अधम कहते हैं, तो आप कुछ हमारा काम करो प्रभु, कल्याण करो हमारे ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जब कृष्ण का अवतार लूंगा उस समय सब आप लोगों को मैं तार दूंगा। तो पांचों को भगवान ने तारा है। क्षिति माने पृथ्वी को कब तारा? अपने लीला के माध्यम से। तो भगवान जब मिट्टी खा करके भगवान ने पृथ्वी को जो वेदना थी उस वेदना को समाप्त किया। क्षिति जल को कब दिया? जब को तारा, जब काली नाग महाराज यमुना में विषाक्त अपने विष से कर रखा था, उस समय जल को भगवान ने तार दिया। पावक अग्नि को अग्निपान करके भगवान ने जब ब्रजवासियों के ऊपर अग्नि लगी तो भगवान ने उस अग्नि को पान करके और अग्नि को भी तार दिया। गगन तृणावर्त को लेकर के भगवान जब ऊपर आकाश मार्ग से उड़े हैं उस समय भगवान ने आकाश को भी प्रसन्न किया। और समीर वायु को भगवान ने 2 बार तारा है, एक बार तो रास में, एक बार जन्म के समय। बहु वायु सुखस्पर्शा पुण्य गंध वहा ही। जब भगवान का जन्म हुआ, जब पहली बार वह वायु उड़ करके भगवान के श्रीअंग को स्पर्श किया और वह आनंद में विलीन हो गई। तो यत्र त्रिसर्गो मिषा, अंत में कहते हैं कि जो भगवान के 3 सर्ग हुए, 3 लीलाएं हुई। कौन कौन सी? एक ब्रजमंडल की लीला, एक द्वारिका की लीला और तीसरी हस्तिनापुर की लीला। तो यह संसार तो नाशवान है, प्रत्येक क्षण मिटने वाला है, लेकिन वह जब भगवान से जुड़ जाता है तो वह भी सत्यवत हो जाता है। तो अमृता यह झूठा होते हुए भगवान से जुड़ गया, इसलिए ये तीनों सत्य कहलाया। तो यत्र सर्गो में सा धामना स्वयं सदा निरस्तक हुकम। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने धामना स्वयं सदा अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान के प्रकाश से उद्धव आदि को ज्ञान दे करके सदा निरस्तक हुकम, उनके अंदर जो कुहक थी, माया थी, उस माया को समाप्त करके सत्यम परम धीमहि अपने सत्य धाम गोलोक धाम को गमन करके प्रस्थान करते। दूसरे श्लोक में धर्म प्रोचित कैत्रबोध पर्वो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु दिवदम तावत त्रयो मूलम। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बताया कि देखो यह जो श्रीमद् भागवत है यह किन किन व्यक्तियों को सुनना चाहिए, कौन कौन इस सुनने का इसका अधिकारी है, तो और इस ग्रंथ में है क्या। तब बताते हैं कि धर्म प्रोचित कैत्रबोध पर्वो, इस
श्रीमद् भागवत में निष्कपट धर्म की व्याख्या की गई है। निर्वत्तराणाम सताम, और इसके अधिकारी कौन हैं? तो बोले भाई जो निर्वत्तर, जिनके अंदर मत्सर नहीं है। मत्सर क्या है? मत्तः अग्रे सरति मत्सरा। हमारे अंदर यह भावना होती है कि देखो देखो कल तो उसके बाद कुछ नहीं था, लेकिन देखो अब धीरे धीरे तो हमसे भी आगे बढ़ गया। तो यह जो मत्सर है, मत्सर का ही कलंक करना दावा। दो प्रकार के मत्सर होते हैं। एक मच्छर होता है, मच्छर बाहर काटता है, और मत्सर जो होता है वह अंदर काटता है। तो बाहर मच्छर अगर काटता है तो उससे बचने का तो बहुत उपाय है। मच्छरदानी लगा लेंगे, ऑल आउट लगा देंगे, मच्छर बेचारा रात भर बेहोश पड़ा रहेगा। लेकिन अंदर के मच्छर को कैसे मारेंगे? तो यदि अंदर हमारे मत्सर घुसा बैठा है, ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। और इसके अंदर है क्या? भागवत के अंदर वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु सुविधम तापत्रयोन्मूलनम। इसमें श्री वेद्यम वास्तव वस्तु, वास्तव जीवा, वास्तु माया, वास्तवम जगत, यह जो तीनों है, इसको पूर्ण रूप से यदि हम जानना चाहते हैं, इसके प्रति ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवत के सहारे से ही कर सकते हैं। तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवत क्या करते हैं? तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलनम। उन्मूलन का मतलब है एक तो होती है कोई वस्तु है काट दिया, लेकिन काटने के बाद वह पुनः उलह आती है, उसमें पत्ते आ जाएंगे, टहनियां बड़ी हो जाएंगी। लेकिन श्रीमद् भागवत क्या करता है? जो तीनों प्रकार के ताप है ना, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देता है। मतलब जड़ से उखाड़ करके फेंक देता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ को यदि श्री शुकाचार्य जी महाराज ने गायन कर दिया है, तो अब और आवश्यकता क्या है? और श्रीमद् भागवत को केवल हम जब घर में होते हैं और हम केवल मन बनाते हैं कि चलो चलो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण हो रही है, हम कथा श्रवण करने के इच्छुक होते हैं, वहां से शुश्रूषु भी श्रोतुम इच्छुक भी, मतलब हम श्रवण करने की जहां से इच्छा बनाते हैं, वहीं हरि आके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। सत्यो हृदय अवरुद्ध थे। एक बैठना अलग चीज है। मान लीजिए आप लोगों को कथा में बैठा दिया गया, तो आप अपने से बैठ करके और जब मन हुआ तब जा सकते हैं। लेकिन बाउंड्री बना करके गेट बंद कर दिया जाए, जब तक कथा समाप्त नहीं होगी आप लोग कहीं नहीं हिलेंगे, तो ये क्या हो गए? आप लोग अवरुद्ध हो गए। उसी प्रकार से यदि हम भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने का मन बनाते हैं, तो हृदय अवरुद्ध थे, भगवान हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, वो अपने मन से जा नहीं सकते। जब तक हम कथा से उठ करके विषय वार्ता में लगेंगे नहीं, तब तक हरि हृदय से जाएंगे नहीं। शुश्रूषुभिस्तक्षणा, मंगलमयी भगवान का इन दो श्लोकों में स्मरण किया। और तीसरे में भागवत जी की महिमा गाई है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम मुखादमतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावा। उन्होंने कहा कि यह जो श्रीमद् भागवत है ना, यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। क्या है? वेद जो है, वेद का जो निचोड़ है, वेदों का, शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो रस है, वह श्रीमद् भागवत है। गलितम फलम, पका हुआ, सुकुम खादम तद्रव संयुतम। और इसमें श्री परमहंस चक्र चूड़ामणि व्यासनंदन श्री सुखदेव जी का मुख लग जाने से यह अमृतद्रव संयुतम हो गया है, यह अमृत के समान मीठा हो गया है। एक बात आप लोगों ने देखी होगी कि यदि किसी फल में तोते ने मुख मार दिया तो वह फल मीठा हो जाता है। या दूसरी बात यह हो सकती है कि तोता उसी में मुंह मारता है जो फल मीठा होता है। तो सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज का मुख लग जाने से यह अमृत के समान हो गई है, मीठी।
श्रीमद् भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इसलिए हे श्रोताओं, हे कथा प्रेमियों, इस रस का पान करो। तो किसी ने कहा कि महाराज आप एक तरफ बोल रहे हैं कि ये फल है और एक तरफ कह रहे हो कि आप इसका पान करो, इसको पियो। तो फल को पिया जाता है कि खाया जाता है? फल को आप ओ मेरे बाके बिहारी ओ मेरे बाके बिहारी बारी बारी